अब हमें पढ़ना है टैक्सोनॉमी। देखिए, ये जो चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, इस चैप्टर के अंदर मेनली जो कंसेप्ट छिपा है वो पूरा टैक्सोनॉमी के ऊपर बेस्ड है। क्लासिफिकेशन जो मैंने आपको पढ़ाया था, क्लासिफिकेशन भी टैक्सोनॉमी का ही एक पार्ट है, लेकिन उस पे अलग से फोकस करना ज़रूरी था क्योंकि एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है और उसमें पूरा निचोड़ छुपा हुआ है टैक्सोनॉमी को समझने का। दैट्स वाई टैक्सोनॉमी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जो भी हम प्रोसेस, जो भी प्रोसीड्यूर हम लोग फॉलो करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज़म को उसके एक ग्रुप या कैटेगरी बना के उसमें प्लेस करने के लिए, वो सारा प्रोसेस, वो सब कुछ टैक्सोनॉमी के अंदर आ जाता है, जिसका एक पार्ट क्लासिफिकेशन भी है जो हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, सो कहने का मतलब ये है कि मेनली हमें इस चैप्टर में टैक्सोनॉमी से डील करना है, टैक्सोनॉमी को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया ऐसा नहीं कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं था, बट मैं चैप्टर का फोकस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चैप्टर हमसे क्या कहना चाहता है। तो आइए देखते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है अरेंजमेंट, किसी लॉ के आधार पर। ठीक है भाई, किस आधार पे अरेंजमेंट आप करते हैं, कोई पर्टिकुलर लॉ बना दिया जाता है, उसके आधार पर हम अरेंजमेंट करते हैं किनका, ऑर्गेनिज्म का। ये मैंने यहाँ पर वही चीज़ लिखी है। ये दो वर्ड से मिलके मैंने कहा था ना कि आपको जितना बायोलॉजी में आप शब्दों को तोड़ेंगे उतना अच्छे से आप बायो को समझ पाएंगे। सो यहाँ पे मैंने वही लिखा है, शायद आपको नहीं दिख रहा हो रिफ्लेक्शन की वजह से, तो मैं बता देता हूँ। टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट और नोमस का मतलब होता है लॉ, यानी कि किसी लॉ के द्वारा ऑर्गेनिज्म का अरेंजमेंट, है ना, इससे मिलकर के बनता है टैक्सोनॉमी। द टर्म टैक्सोनॉमी वॉज प्रपोज्ड बाय ए.पी.डी. कैंडोल। ए.पी.डी. कैंडोल साहब, उन्होंने एक बुक लिखी थी, थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। ठीक है, ये बुक उन्होंने लिखी थी, उसके अंदर इन्होंने एक टर्म बताया था हमें, जो टर्म था टैक्सोनॉमी। द टर्म टैक्सोनॉमी वॉज प्रपोज्ड बाय ए.पी.डी. कैंडोल। डेफिनेशन क्या होती है टैक्सोनॉमी की? स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीड्यूर ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। जो प्रिंसिपल, जो प्रोसीड्यूर होता है क्लासिफिकेशन करने का किसी भी ऑर्गेनिज्म का, स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीड्यूर ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करने का जो प्रिंसिपल और जो प्रोसेस होता है उसी को हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। यानी कि जिन लॉ के आधार पे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी वो हो गए कैरोलस लिनियस साहब। ठीक है, लेकिन फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी वो है एच सेंटा पाओ। इस चीज़ पे फोकस करके रखिएगा कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी तो है हमारे पास कैरोलस लिनियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, पूछ लिया जाता है नीट के अंदर। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस और फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी जो है हमारे पास एच सेंटा पाओ। अब टैक्सोनॉमी के अंदर प्रोसेस क्या क्या फॉलो किए जाते हैं वो यहाँ पर हमें पढ़ने हैं। जो स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई, उसके एक ग्रुप में पहुँचाने के लिए जहाँ से वो बिलोंग करता है। ठीक है, सो सबसे पहला हमारे पास होता है कैरेक्टराइजेशन। टैक्सोनॉमी का पहला स्टेप क्या होता है हमारे पास? कैरेक्टराइजेशन। इसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के, किसी भी नए ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, उसके गुणों को देखते हैं कि क्या उसका हैबिटेट है, किस तरीके से वो रहता है, क्या वो कर रहा है, कैसा न्यूट्रिशन है, इन सब चीज़ों को हम देखते हैं ताकि हम जज कर पाएँ, अलग कर पाएँ दूसरे ऑर्गेनिज्म से उसको। दूसरा जो प्रोसेस आता है आइडेंटिफिकेशन। हम उन कैरेक्टर के बेसिस पर, उन कैरेक्टर जो हमने ऑब्ज़र्व किए हैं उनके बेसिस पर हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि कैसे वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अलग है, भिन्न है, डिफरेंट है। वो करने के बाद, आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसको एक नाम देते हैं, नोमेनक्लेचर उसका करते हैं। इंटरनेशनल कुछ लॉ बनाए गए हैं, ठीक है, वो लॉ भी हमको पढ़ने हैं इसी चैप्टर के अंदर। सो उन लॉ के बेसिस पे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम रखते हैं। जैसे मैंगो का नाम होता है मैंजीफेरा इंडिका,
ठीक है। मैंगो ट्री का नाम क्या होता है? मैंजीफेरा इंडिका। ह्यूमन का क्या नाम है? होमो सेपियंस। ठीक है। सो वो मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखते हैं। फिर लास्ट में ये सब करने के बाद हम उसको एक कैटेगरी प्रोवाइड कर देते हैं, एक क्लास प्रोवाइड कर देते हैं जहाँ से उसको बिलोंग होना चाहिए। उसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है। लास्ट में हम उसको क्लासिफाई कर देते हैं। हम कुछ गुण देखते हैं कि भाई इसके 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं। ठीक है। उसके बेसिस पर हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर कुछ नाम रखते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि भाई बाकी जो उसके जैसे ऑर्गेनिज्म है जिनके 2 हाथ 2 पैर हैं फॉर एग्जांपल, उसी में हम उसको प्लेस कर देते हैं जहाँ से वो बिलोंग करता है। दिस इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन। सो ये स्टेप्स टैक्सोनॉमी के अंदर फॉलो किए जाते हैं। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। नीट में यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन थे? वो है कैरोलस लिनियस। ठीक है। टैक्सोनॉमी का सिग्निफिकेंस क्या है वो भी मैंने यहाँ पे आपको बताया है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म, ये आप समझ चुके होंगे, बहुत कॉमन सेंस की बात है कि नए ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। ठीक है। वहाँ पे इसका सिग्निफिकेंस है कि नए ऑर्गेनिज्म को हम पहले एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका नाम रख सकते हैं, उसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है। उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। सो ये टैक्सोनॉमी का हमारे पास प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है। दैट इज़ क्या? आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म। सो ये थी कुछ बातें टैक्सोनॉमी के बारे में। अभी हमें इसी से रिलेटेड आगे हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे और अभी हमें इसी के इर्द गिर्द अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करना है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे भी फोकस करते चलना है जो नीट के अंदर पूछे जाते हैं। दूसरी बात, ये तो हम आगे सीरीज़ चला ही रहे हैं, एक के बाद एक लेक्चर हम आपको कंटिन्यू दे रहे हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि नीट में ह्यूमन फिजियोलॉजी के ऊपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से बनाए जाते हैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। ये तो आपको मिलते ही रहेगा, सीरीज़ से हम चलते ही रहेंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीडियोस कुछ ऐसी क्विक रिवीजन या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बनाऊं जो मेनली जहाँ से क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं प्रीवियस ईयर में। सो शुरुआत उसकी मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी से करने की सोच रहा हूँ। ठीक है। आप लोगों को और भी किस किस सेक्शन के चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, उसको भी हम फॉलो करेंगे। ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हो सकता है नेक्स्ट वीडियो आपको उसका मिले। बाकी ये सब चीज़ें तो साथ के साथ चलती ही रहेगी। जैसे आज हमने पढ़ा टैक्सोनॉमी। ठीक है। अभी इसी से रिलेटेड कुछ टर्म्स जानने हैं, सिस्टमेटिक हो गया, कुछ टैक्सोनॉमी के टाइप्स जानने हैं। सो ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है। तब तक के लिए जितना भी अभी तक कराया गया है उसको आप रिवाइज़ करिए। मैं बार बार बोलता हूँ कि बायोलॉजी में प्रैक्टिकल पीरियोडिक रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पीरियोडिक रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तभी आप नीट के अंदर क्वेश्चंस जा करके कर पाएंगे। ठीक है। तभी आप दूसरे ऑप्शन से कंपेयर करके सही ऑप्शन को चुन पाएंगे। बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शन दे देते हैं कभी कभी, तो वहाँ पे रिवीजन हमने जितना किया होता है वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आप इसको नोट कर लीजिए और नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी हो जाइए बाकी पीछे वाले को रिवीजन करके। थैंक यू वेरी मच। अभिषेक साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।